नमस्कार, मैं हूं रजत अग्रवाल और आप देख रहे हैं यूनिक इंडिया न्यूज़। खबर गाजियाबाद से। विश्व त्यागी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता दीक्षांत त्यागी ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर आरोपी को बचाने में भूमाफिया और पुलिस प्रशासन पर लगाए मिलीभगत के आरोप और मुख्यमंत्री योगी से की निष्पक्ष जांच की मांग। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें हमारे चैनल यूनिक इंडिया न्यूज़ पर मनीष गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। यूनिक इंडिया न्यूज़ से अभी 4 दिन पूर्व दिशांत त्यागी जो सपा नेता हैं उन पर अभी हमला हुआ था। आइए उनसे पूछते हैं क्या है मामला। देखिए, 28 तारीख को मुझ पे जो जानलेवा हमला हुआ, उस जानलेवा हमला में 3 लोगों को इन लोगों ने पकड़ा। उन तीनों लोगों को ना मुझसे शिनाख्त कराई और पुलिस के माध्यम से, मुझे पत्रकारों के माध्यम से जानकारी मिली कि उनका हमारा पैसे का लेन देन था। जैसा कि आप लोगों को सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा होगा कि मैं उन लोगों को पहचानता तक नहीं हूँ। जिन लोगों को मैं पहचानता नहीं, उन लोगों से पैसे का लेना देना कैसे हो सकता है। दूसरी बात, अगर वहाँ पे हमलावर 3 नहीं 5 थे या 6 थे तो बाकी हमलावरों के उनको पकड़ा नहीं गया और 3 लोगों को ऐसी कौन सी धाराओं में उनको दिया गया होगा कि जो वो आज उनको जमानत भी मिल गई। तो नॉन बेलेबल धाराएं उन पर लगाई गई। साफ पिस्टल लेकर दिख रहा सीसीटीवी में अपराधी, जान से मारने की सीधी सीधी साजिश दिखती है। उसके बावजूद भी हमें एक तरीके से 307 धारा तक नहीं लगाई जाती है। उनको बचाने का कृत्य ये भूमाफियाओं से, गुंडों से पुलिस प्रशासन लिप्त है, मिला हुआ है। और जो हम पे ये बात बताई गई है कि 6 लाख रुपए का लेना देना है, अगर किसी से लेना देना है तो कोई फुटेज होगी, कोई कॉल रिकॉर्ड होगा, कोई चेक होगा, कुछ तो उनके पास आधार होना चाहिए बात कहने के लिए। अगर कल कोई कहेगा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को पैसे दे रखे हैं तो क्या कोई भी मान लेगा कि मुख्यमंत्री जी को पैसे दिए हुए हैं? मेरा साफ साफ आप लोगों से कहना है कि जो मुख्य अपराधी है वो इससे दूर है। और इससे क्या मैसेज जाएगा कि जो अपराध करते हुए सीसीटीवी में फुटेज में साफ साफ आ रहे हैं, उस फुटेज में आने वाले लोगों को भी पुलिस पूरे लोगों को पकड़ने से पहले, जांच करने से पहले, पूछताछ करने से पहले छोड़ देती है। ऐसी कौन सी पूछताछ हुई कि आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आप लोग मुझे बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में आया कि बाकी 2-3 लोग कौन है, उनके साथ कौन थे, क्या उन्होंने सार्वजनिक नाम किया? अगर जिन लोगों को मैं जानता नहीं और उन लोगों का मामला बनाकर कहते ना कि ये तो केवल गुर्गे थे मारने आए, जो जब एक ना आम ना खास कोई, इन दोनों के बीच में कोई भी मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षित है इस प्रदेश के अंदर, जहां योगी जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम होगा। अपराधी या तो यहां से उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं या फिर मारे जाएं। आज अपराधी सरेआम गोली चलाते हैं, मारते हैं, मेरी बेटी उसमें घायल होती है और जान से मारने के कृत्य में भी जब वो मैं बच गया हूं, वो मेरा ईश्वर का आशीर्वाद मुझ पर रहा। ऐसे कृत्य में भी उनको अगले दिन जमानत मिल जाती है और ना उनसे ये पूछताछ होती है कि उनको किसने भेजा है, क्योंकि उनको तो मैं जानता ही नहीं। जिनको मैं जानता नहीं, जिनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अगर वो मुझे मारने आए हैं तो किसने भेजा? कुल मिला के भूमाफियाओं से ये सरकार और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं। मैंने कुछ दिन पहले शिकायत की थी कुछ भूमाफियाओं की। उस शिकायत के बाद में वो कार्रवाई, उस पर कुछ नहीं हुई। उसके बाद में उन्हें लगा कि भाई ये हमारा रीढ़ की हड्डी, ये यहाँ पे हमें शायद काम ना करने दे, तो उसकी शिकायत भी जिस दिन मुझ पे वारदात हुई, मैंने जो भी यहाँ पे अधिकारी आए थे, सीओ से लेके एसओ तक, मैंने सबको बता दिया था कि मुझे उन लोगों पे शक है, क्योंकि बाकी तो मेरी रंजिश किसी से है नहीं। उसके बावजूद भी, बताने के बावजूद भी, उसका नंबर देने के बावजूद भी आज तक वो पकड़ा तक नहीं गया।
तो इससे आप समझ लीजिए कि मुझे तो नहीं लगता है कि प्रशासन अपना काम ठीक से कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन की मिली भगत भूमाफियों से चल रही है? बिल्कुल भूमाफियाओं से मिली हुई मेरा कहना ही और क्या है आपसे। मैं कह रहा हूं ना कि पुलिस ने दिखाया है कि पैसे का लेन देन था, इन लोगों की पैसे की लड़ाई थी, और मेरा साफ साफ कहना है कि मैं इन लोगों को जानता तक नहीं, और वो आपको सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा होगा कि मैं इन लोगों को पहचानता तक नहीं हूं, और जिनको मैं पहचानता तक नहीं तो उनसे लेना देना कहां से हो गया। मेरा सीधा आरोप है और सीधा कहना है कि इन लोगों को मारने के लिए भेजा गया है, और जिसने भेजा है उसको बचाने की, वो भूमाफिया है, उसको बचाने की साजिश हो रही है। और सीधा सीधा मेरा इसमें यह भी आरोप है कि जो साफ साफ मुझे गुंडे मारते हुए नजर आ रहे हैं, पिस्टल लोड करते नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी 307 धारा क्यों नहीं लगाई गई, अटेम्प्ट टू मर्डर क्यों नहीं लगाया गया, ऐसी धाराओं में क्यों उनको रखा गया कि जिन धाराओं में बेलेबल वारंट होता है। तो आप खुद अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं। आम आदमी सुरक्षित नहीं है, मेरा बच्ची और मैं खुद, मेरा पूरा परिवार सहमा हुआ है और मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। अगर इस तरीके से अपराधी बेलगाम होके अगले ही दिन छूट जाएंगे तो मैं अपने आप को, या कोई भी आम नागरिक भी अपने आप को सुरक्षित कैसे समझेगा। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो उसके बाद आपका क्या आवेदन रहेगा? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम अपने समर्थकों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, उन लोगों का तो बहुत आक्रोश है, आप लोग देख भी रहे होंगे दूर दूर तक कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं एसएसपी ऑफिस का घेराव करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि जो ये जघन्य कांड, मैं उत्तर प्रदेश छोड़िए, गाजियाबाद के अंदर 1 महीने के अंदर 4 लोगों के साथ में विक्रम त्यागी 35 दिन से गायब है और आज तक नहीं उसके पता चल रहा है। अभी पत्रकार बंधु के साथ में ऐसा काम हुआ, उसके साथ बच्ची थी, और आज मेरी बच्ची मेरे साथ थी, मेरे साथ इस तरह का काम हुआ। गाजियाबाद के अंदर कानून का राज नहीं है, गुंडों का राज है। पुलिस अपराधियों से मिली हुई है, सरेआम बताते हुए एक राजनीतिक सामाजिक आदमी खुलेआम उनको चीजें बताता है, उसके बावजूद उसके घर, उसके संस्थान के सामने उस पर जानलेवा हमला हो जाता है। और जो चीज सीसीटीवी कैमरे में आती है उसके बावजूद केस को ठीक से नहीं खोला जाता है और चीजों को दबाने की कोशिश की जाती है। कौन है भूमाफिया? देखिए, भूमाफिया से मैं कभी सीधा नहीं मिला हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, इसी रोड पे वो भूमाफिया यहां पे अवैध प्लॉटिंग कर रहा था। मेरे पास किन्हीं, मेरे जो जानने वाले हैं उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनी कट रही है, तो हमने उसका प्रशासन में जानकारी दे दी। प्रशासन ने उसको नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद शायद मुझे लगता है उस पर काम हुआ नहीं हुआ ये मेरी जानकारी में नहीं था, लेकिन मेरा सीधा उससे कभी मिलना भी नहीं रहा। लेकिन हो सकता है कि मैं, अगर इसका तो मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी आदमी अवैध काम को रोकेगा, अगर किसी की बहू बेटी पिट रही होगी उसको रोकेगा, अगर कहीं डकैती हो रही होगी उसको रोकेगा, अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा होगा तो उसको रोकेगा, तो उसको मार दिया जाएगा। उसके साथ में इस तरीके का काम किया जाएगा कि उसको जान से मार दिया जाएगा। तो जान से मारने के इस कृत्य में, जिसमें कि ईश्वर के आशीर्वाद से मैं बचा हूं, मेरी सीधी सीधी मांग है माननीय योगी जी से कि या तो इन अपराधियों को पकड़ा जाए, एक उच्च स्तरीय टीम बनाकर गठित करके। मुझे इन जांच अधिकारियों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जांच अधिकारी बदले जाएं, उच्च स्तरीय टीम गठित हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, किसने इन लोगों को भेजा है, किन लोगों के साथ में ये लोग मिले हुए हैं, और क्यों ये कृत्य करने के बाद भी ये लोग आज बाहर घूम रहे हैं, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों है। आज आपने देखा कि दिशांत त्यागी ने जैसे भूमाफिया और सरकार पर आरोप लगाए हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार अपने बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे उसमें कोई भूमाफिया, कोई अपराधी नहीं रहेगा, वहीं दिशांत त्यागी का कहना है कि ये जो सरकार है ये भूमाफियों से मिली हुई है, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं मनीष गुप्ता, यूनिक इंडिया न्यूज़ से। नई व खास खबर के लिए हमारे चैनल यूनिक इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।